27 रजब का रोज़ा साबित नहीं है, बिदत है। और ये 27 रजब जो है कोई शब महराज नहीं है। महराज साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन किस तारीख हुई है इसका किसी मुस्तनद हदीस में कोई तज़किरा नहीं है। रजब में भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं पता। तो खाम हमें 27 रजब को नहीं इबादत की रात बना दें और 27 रजब को रोज़े का दिन भी ना बनाएं। ना ये रोज़े का दिन है, ना ये रात इबादत की रात है, और ना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज की रात। दोस्तान मोहतरम, अभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का आपने क्लिप सुना होगा जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फरमाया कि 27 रजब का रोज़ा बिदअत है। एक बात फिर उन्होंने कहा कि ये साबित ही कोई नहीं है शब मिराज 27 को। फिर कहा कि ये भी पता नहीं है कि मिराज रजब में ही हुआ था या नहीं हुआ था। फिर उन्होंने फरमाया किसी मुस्तनद हदीस में इस तारीख का कोई सबूत मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने फरमाया कि 27 रजब न इबादत की रात है न मिराज की रात है। मैं सबसे पहले तो किबला मुफ्ती साहब से अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, किबला आप ज़रा एहतियात कीजिए और कुछ थोड़ा सा ख्याल कीजिए। ऐसा जुल्म ना करें आप आवाम के ऊपर। आपको लोग सुनते हैं तो सवाल का जवाब देते हुए कुछ ज़रा एहतियात से काम लीजिए। अब दोस्तान मोहतरम आइए ज़रा हकीकत की तरफ कि हकीकत क्या है। पहले ये बात याद रख लें कि शब मिराज की तारीख के बारे में मुवर्रिखीन और अहले सीर ने अकवाल पेश किए हैं। उन अकवाल में से जो सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ और राजे और मोतबर कौल जिसको उलमा ने कबूल किया वो 27 रजब का ही है। अब इससे मुतल्लक मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब आपको आप ही के घर का एक हवाला देना चाहूँगा, और ये हवाला कोई आम नहीं है बल्कि ये हवाला मैं आपको दारुल उलूम देवबंद, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से ये सवाल हुआ है मिराज की तारीख के बारे में, जिसमें उन्होंने ये बात की कि शब मिराज की तारीख और माँ के सिलसिले में रिवायात मुख्तलिफ हैं। उन मुख्तलिफ रिवायात के बारे में ज़िक्र करके एंड के ऊपर आखिर लास्ट लाइन आप गौर करें जो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अकवाल हैं लेकिन ज़्यादा मशहूर 27 रजब है। सबसे ज़्यादा मशहूर 27 रजब है। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा इंडिया से मैंने आपके सामने रखा। ये इसी के साथ एक फतवा और देख लें। इसके अंदर भी एक सवाल करने वाले मुजीबुद्दीन ने सवाल किया है, और इसमें जो मुफ्ती साहब का फतवा है, मुफ्ती साहब ने इस बारे में ये बात बड़ी वाज़े तौर पर लिखी है। आप तीसरी लाइन इस फतवे के अंदर देख सकते हैं कि जमहूर उलमा के नज़दीक 27 रजब को हुआ था। जमहूर उलमा के नज़दीक 27 रजब तारीख मोतबर है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और तीसरा फतवा देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ ज़रा सवाल करना चाहूँगा मुफ्ती साहब से। ये तीसरा फतवा किबला ये अली फरहान नाम है, और ये मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ान हज़ारवी साहब का फतवा है। हाँ, इसके बारे में भी मिराज की तारीख के हवाले से सवाल हुआ है। उसके ऊपर आप देखें मुफ्ती साहब क्या लिखते हैं कि मुवर्रिखीन और अहले सीयर इसकी मुख्तलिफ तारीख़ें पेश करते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी में वाक़या मिराज की तारीख़ के हवाले से 10 अकवाल नकल किए। वो जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मुख्तलिफ अकवाल उलमा ने ज़िक्र किए हैं, लेकिन उसके बाद आप नीचे चले आए तो उसके बाद ये हवाला जात पेश करते हुए इमाम इब्न कुतैबा का, इमाम नववी का, अब्दुल गनी मकदसी का, अल्लामा ज़ुरकानी समेत कसीर उलमा और मुहद्दिसीन ने इसी तारीख को कबूल किया है। और फिर लिखते हैं कि हमारे नज़दीक यही राजे कौल है 27 वाला। अब मेरा गुजारिश ये है कि किबला मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तो उनके अपने घर का फतवा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको ये बात इतने जज्बात में नहीं करनी चाहिए थी। और चूँकि तारीख की बात है तो मैं आपसे ज़रा चंद सवाल करना चाहूँगा। क्या आपने ये जो बात की कि किसी मुस्तनद हदीस में ये तारीख मौजूद नहीं है, कबूल करते हैं इस बात को, मगर मुझे ये बताएं जितने भी कुरान के अंदर वाक़यात मौजूद हैं क्या उनकी तारीख खुद कुरान ने ज़िक्र की है, या जितने वाक़यात भी रिवायात के अंदर हमें मिलते हैं उन तमाम अहम जो वाक़यात की तारीख़ें भी रिवायात में मौजूद हैं? क्या उनकी तारीख़ों के अंदर मुवर्रिखीन और अहले सीर का इख्तलाफ नहीं है? हर जगह पाया जाता है, हर जगह इख्तलाफ मौजूद है। तो उसमें से कोई एक जो कौल होता है वो उसको राजे कौल कहा जाता है। तो शब मिराज के मुतालिक तो 27 की तारीख
को कबूल किया गया है और इसको मोतबर माना गया है, तो आप किस हैसियत से फिर कुल्लियतन इनकार कर रहे थे? दूसरी बात जो आपने इबादत और रोज़े के हवाले से कहा और फिर इसको बिद्दत कहा, ये बहुत आपने ज़्यादती की है मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब। मेरा आपसे एक सवाल ये है, चलें एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि 27 की तारीख शब मेराज नहीं है। सवाल ये है, क्या अगर 27 की तारीख को कोई शख्स नफली रोज़ा रखना चाहे अगले दिन का और रात को इबादत करना चाहे, तो क्या ये उसके लिए जायज़ है या नाजायज़ है? क्या आप इसको बिदअत कहेंगे या क्या कहेंगे? यकीनी बात है हर साहिब इल्म और मुफ्ती साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप इसका जवाब क्या देंगे। आप इसको बिदअत नाजायज़ नहीं कह सकते हैं। तो फिर अगर एक निस्बत के साथ कोई आज की रात इबादत कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो ज़िक्र अस्कार कर रहा है और सुबह का वो रोज़ा रख रहा है, तो फिर आपको इस चीज़ को बिदअत कहने का कोई हक नहीं है। मैं गुजारिश इतनी करना चाहूँगा, इन मामलात के अंदर जब हम लोगों की रहनुमाई कर रहे होते हैं, हमें बहुत एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए और हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि पहले ही उम्मत के अंदर जो है वो फ़िरका वारियत की फ़िज़ा उरूज के ऊपर है और हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे लोग मुतनफ़र हों और लोग दीन से दूर हों। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुफ्तगू को और इस गुफ्तगू के मकसद को बखूबी समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया।